वेलकम टू रोजगार अड्डा 24/7। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आई है। टोटल 912 सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है, हर सब्जेक्ट में सीट है और काफ़ी अच्छी सीट है। देखेंगे किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या सीट है। पहले तो यहाँ पे बाइफरगेट किया गया है, एक तो पीएचडी आप वहाँ से कर सकते हैं, एक तो डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट होता है, और एक रिसर्च सेंटर से, और दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। एबीएसटी में 26 सीट है, एंथ्रोपोलॉजी में 12 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 33, बॉटनी में 39, केमिस्ट्री में 49, इकोनॉमिक्स में 12, ईएएफएम में 12, इकोनॉमिक्स में 27, एजुकेशन में डिपार्टमेंट में सीट नहीं है लेकिन रिसर्च सेंटर में 31 सीट है, इंग्लिश में 21, और इधर भी देख ली रिसर्च सेंटर में 20, यानी काफ़ी अच्छी सीट है, 41 टोटल हो गया। ज्योग्राफी में 34 है और यहाँ 65, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसमें है, काफ़ी नंबर ज़्यादा है, 34 इसमें डिपार्टमेंट में और रिसर्च सेंटर में 65, करीब करीब 95-100 सीट हो गया। इसी तरह हिंदी में 33, 34, हिस्ट्री में 26, और इसमें लॉ में फिर ज़्यादा है 43। आप इधर देख लीजिएगा आपका जो भी सब्जेक्ट है, फिलॉसफी में 3, फिजिक्स में 33, पॉलिटिकल साइंस में 19 और 21, ये काफ़ी अच्छी सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 30 सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है पवेड में, क्योंकि एक तो पवेड का की पढ़ाई इंडिया के बहुत कम यूनिवर्सिटी में है, और वैकेंसी अगर पीएचडी के लिए आती है तो बहुत कम आती है। अगर 30 सीट यहाँ से आ रहा है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पवेड वालों के लिए। ये वैकेंसी कहाँ से निकल के आई एक बार वो देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि जयपुर में है। फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा? तो 17 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन में बी सबमिटेड फ्रॉम 17 जनवरी से 29 जनवरी तक। ठीक है, एक बार हम लोग इसमें आप लोग एक बार स्क्रॉल करके देख लेंगे, पॉज करके, जो भी आपका सीट हो, और एक बार हम फिर इसमें डिटेल में देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। काम का चीज़ यहाँ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए पहला तो ये, फिर 55% मार्क्स होना चाहिए, और रिलैक्सेशन है उन लोगों किनके लिए, SC ST ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए, और जनरल वालों के लिए 55% होना चाहिए। ठीक है, नीचे आ देख के देखते हैं एडमिशन टू दी PhD प्रोग्राम in the university shall be made through an entrance test conducted by the university called UniRaj PAT। तो जो भी आपका एडमिशन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा, टेस्ट पे होगा, यानी कि इसका कुछ सिलेबस होगा, एग्ज़ाम होगा। तो सिलेबस हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है। सिलेबस में पहले तो दो सेक्शन 1 सेक्शन 2 में बांटा गया है सिलेबस को, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन होगा सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में आपका होगा कंसर्न सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मान लो आपका हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, यहाँ पे है कि देयर शैल बी 1 पेपर इन यूनिराज पैट कंपेयर टू सेक्शन 1 कंसिस्ट ऑफ 75 MCQ, ठीक, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ये होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, जो सेक्शन 1 की बात हम लोग कर रहे हैं। सेक्शन 2 भी होगा 75 MCQ का, और ये होगा सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर। तो सेक्शन 1 में हो गया 75 MCQ, और सेक्शन 2 में भी हो गया 75 MCQ। ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ये रिसर्च से रिसर्च से रिलेटेड होगा। ठीक है, वेटेज क्या होगा, तो 70% एंट्रेंस टेस्ट और 30% होगा आपका इंटरव्यू, यानी कि 70 और 30 का वेटेज होने वाला है।
70 आपका पैट का जो भी रिटन टेस्ट होगा और 30 होगा जो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक। द कॉल ऑफ इंटरव्यू शैल बी मेड ऑफ 2 times द नंबर ऑफ PhD सीट अवेलेबल इन द कंसर्न डिपार्टमेंट। यानी कि 50 सीट है, 50 सीट तो किसी में नहीं है, मान लो 25 सीट है, तो 50 लोग को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आगे कुछ नहीं है। द फाइनल मेरिट will be prepared by the concerned department as per the following: 70% of the UNIRAJ PAT test score और 30% score in the interview as under। इंटरव्यू में भी एक अच्छी चीज़ इस यूनिवर्सिटी में है कि इंटरव्यू के मार्क्स को भी बाइफरगेट किया गया है, यानी बोर्ड के मेंबर के ऊपर नहीं छोड़ा गया है। इसमें क्या है कि पीजी में आपका टोटल होगा 7 मार्क्स, यानी अब इसमें परसेंट किया गया है कि 55% से कम है तो 3 मार्क्स मिलेगा, 55 से 60% में तो 4 मार्क्स, ऐसे कर करके टोटल मैक्सिमम इसमें है 7 मार्क्स। अगर ग्रेजुएशन में आपका जितना स्कोर है उस पर आपको मार्क्स मिलेगा। अगर 60% तक है तो 2 मार्क्स, 60 से अबव है तो 3 मार्क्स, ऐसे 4 मार्क्स, मैक्सिमम यहाँ 5 मार्क्स। 12th में भी आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम 3 मार्क्स। और आप नेट सेट MP या MPhil जो भी हैं या GR तो उसमें 7 मार्क्स मिलेगा। अगर आप JRF हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक। इसके बाद यहाँ क्या कहता है, बेनिफिट ऑफ एनी वन ऑफ द अबव वुड बी द गिवन टू द कैंडिडेट। यहाँ पे क्या है कि द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ राइट अप 1000 या 1500 वर्ड्स ऑन टॉपिक ऑफ हिज हर चॉइस विद द फॉलोइंग पॉइंट। यानी कि एक तरह से ये सिनॉप्सिस का बात कर रहा है। सिनॉप्सिस आपको लेके जाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, मेथोलॉजी होगा और प्रेजेंटेशन विल बी मेड बिफोर द DRC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इन सब को मिला के 10 मार्क्स का होगा। यानी सिनॉप्सिस आप जो ले जाएंगे वो आपका किस तरह से स्टाइल आपका कैसा होगा, वो उस सब को ध्यान में रख के 10 मार्क्स आपको उस वहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स। और एक्चुअल में जो इंटरव्यू है वो 10 मार्क्स का ही है। तो बायसनेस को काफ़ी कम किया गया है, यहाँ पे काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहने का कोशिश किया गया है। और नीचे एक बार देख लेते हैं, एलोकेशन ये भी किसी काम का नहीं है, एडमिशन ये भी किसी काम का नहीं, ड्यूरेशन हाँ बस हो गया जो भी काम का था ये। हाँ एक और काम का आप नोट कर लो कि अगर आपके पास JRF हो या नेट हो फिर भी आपको पैट देना होगा। बाकी सब यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप JRF या नेट रहोगे तो आपको एग्जाम्शन दिया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह का एग्जाम्शन का कहीं कोई बात नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि आप JRF या नेट कुछ भी हो आपको एक टेस्ट देना ही होगा। यानी ये टेस्ट सब लोगों के लिए है। ठीक है। सिलेबस के बारे में अब आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होगा, तो सिलेबस आपको इस साइट पे मिल जाएगा। आप uniraj.res.in पे जाओगे, आपको पूरा सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस या फिर रिसर्च से जो क्वेश्चन आएंगे 75 सेक्शन 1 में, वहाँ पे सारे सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हर सिलेबस का, हर सब्जेक्ट का सिलेबस। ठीक है। तो यही था बाकी सब के लिए। थैंक यू।